तो यूरोप के देश नॉर्वे में बाढ़ ने 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहां पर भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि सड़कें पानी में समा गईं और लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। वहां के एक शहर से सामने आई इस तस्वीर में एक नदी में कई चीजें किसी तिनके की तरह बहती हुई नजर आईं, जिसे देखकर वहां पर हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने वहां पर कहर ढाना शुरू कर दिया। घरों में पानी भरने की वजह से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि बारिश और बाढ़ के बीच जमीन खिसकने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से लोग खौफ से भर गए हैं। इस बीच अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर सदन में अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने बहस के दौरान ही स्पीकर के सामने यह मुद्दा उठाया। स्मृति ईरानी के बोलने से ठीक पहले राहुल का भाषण हुआ, जिसके बाद स्मृति ईरानी बोलने खड़ी हुई और थोड़ी देर तक राहुल भी सदन में मौजूद रहे, लेकिन बाद में वो चले गए। हालांकि जिस समय स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया वो सदन में मौजूद नहीं थे। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन से जाते समय फ्लाइंग किस का इशारा किया। यह आरोप लगाते हुए उन्होंने राहुल गांधी और उनके परिवार को घेरा। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, या सदन में देश को पता चले। स्मृति ईरानी ने जैसे ही सदन में राहुल पर यह आरोप लगाया, कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबानी जंग छिड़ गई। बीजेपी की सांसदों ने इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर और ओम बिरला से की और मांग की कि वो सदन की सीसीटीवी फुटेज चेक करें और राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लें। लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी पर लगे आरोप खारिज कर दिए। पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और उन्होंने हो सकता है इस तरीके से कहा हो, वो गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उधर एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग के सदस्यों के खिलाफ 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट जबरन वसूली और खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क को लेकर दाखिल की गई, जबकि एनआईए की विशेष अदालत ने इन्हीं गैंग से जुड़े गैंगस्टर ड्रग तस्कर नेटवर्क मामले में 7 भगोड़ों को अपराधी घोषित किया, जिनमें खालिस्तान टाइगर फोर्स का कुख्यात आतंकवादी अर्शदीप डल्ला भी शामिल है। इतना ही नहीं, एनआईए की तरफ से दायर चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 3 सदस्यों का नाम भी शामिल किया गया, जिन पर जबरन वसूली के साथ साथ जाने माने सामाजिक और धार्मिक नेताओं, डॉक्टर, व्यापारियों और पेशेवरों की हत्या को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया। जिसका मतलब है कि इन जिलों में आने वाले कुछ घंटे मुसीबत भरे हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी में बेहिसाब बारिश के बाद शहर के हालात बिगड़ गए। मूसलाधार बारिश की वजह से वहां बरसाती नालों में उफान आ गया और उसका पानी शहर के सड़कों पर सैलाब की तरह बहने लगा, जिसे देखकर वहां रहने वाले लोग खौफ से भर गए, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से बरसाती नाले का पानी शहर की सड़कों पर तांडव मचाता दिखाई दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें शहर की तमाम सड़कें पानी से भरी नजर आईं। देखकर ऐसे लगा जैसे सड़क पर कोई उफनती नदी बह रही हो। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में एक सड़क पर कुछ बाइक सवार लोग फंसे दिखाई दिए। उनके पीछे से सड़क पर बारिश का पानी तेजी से बहता नजर आया, जिससे उन लोगों पर बह जाने का खतरा मंडराने लगा, जबकि कुछ इलाकों में सड़क पर कमर तक पानी भर गया। एक तस्वीर में सड़क पर खड़ी कारें आधे से ज्यादा डूबी नजर आईं, जबकि वहां मौजूद स्कूटर तो पूरी तरह पानी में डूब गए।